बीजेपी ही बांटेगी बिहार चुनाव में जदयू की टिकट। नीतीश कुमार नहीं होंगे एनडीए के मुख्यमंत्री पद के फेस। चिराग पर नजर टिकी है बीजेपी की। बिहार में सियासी चर्चाओं का बाजार हो गया गर्म। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले बिहार में सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और यह सियासी चर्चा है बिहार की जदयू और जदयू के श्री नीतीश कुमार के संबंध में। दोस्तों, जो खबरें प्राप्त हो रही है और उस पर किए गए विश्लेषण के आधार पर यही स्पष्ट होता कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री पद के फेस नहीं होंगे और साथ ही अगर एनडीए को बढ़त भी मिल जाती है फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी इस सीएम कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। दोस्तों, इसको लेकर बीजेपी के द्वारा बड़ी तैयारियां की गई है और इस तैयारी का उजागर किया है बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता। उस दोनों के स्तर से जो बयानें दी गई है दोस्तों, उन दोनों ही बयानों पर आज के इस वीडियो में आइए हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि इन दोनों ही नेताओं के द्वारा जो बातें कही गई है वह बिल्कुल सत्य है। मैं विश्लेषण के आधार पर इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले बिहार में सियासी चर्चाओं का बाजार उस वक्त गर्म हो गया जब अमित शाह के द्वारा द इकोनॉमिक्स टाइम्स के पत्रकारों के सामने यह बयानें दी गई कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे कौन होंगे ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, 2 दिन पहले ही जब पत्रकार द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा अमित शाह से ये सवाल पूछा गया था, कई बिंदुओं पर चर्चाएं चल रही थी। उसी चर्चाओं के दरमियान जब उनसे पूछा गया कि इस बार बिहार में एनडीए के सीएम फेस कौन होंगे, क्या नीतीश कुमार होंगे, जिसका सीधा ही जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि ये तो समय बताएगा। हालांकि आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस मंच से पार्टी का निर्णय मैं नहीं बता सकता, इसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसी बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। उसके बाद दोस्तों, उनके स्तर से ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव लड़ा जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है दोस्तों कि अमित शाह गृह मंत्री केंद्रीय सरकार के हैं, एक बड़े लीडर हैं एनडीए के भाजपा के। उनके स्तर से आखिर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सस्पेंस में क्यों जवाब दिया जाता है, कभी गौर किए हैं क्या? उसके बाद आइए दोस्तों, आप जब गौर करेंगे, जदयू के नेता जैसे विजय कुमार चौधरी हो चाहे संजय झा हो, इनके स्तर से जो बयानें दी जाती है वो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। उसके बाद भाजपा के जो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, उनके स्तर से भी कहा जाता है, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है, उनके स्तर से भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ही सीएम फेस होंगे। अब यहाँ पर ज़रा विश्लेषण कीजिए दोस्तों कि क्या यहाँ पर अगर लीडर के रूप में अमित शाह और दूसरे तरफ बिहार बीजेपी के नेता और बिहार जदयू के नेता की बातें की जाए तो क्या दोनों में किसकी औकात ज़्यादा है? निश्चित रूप से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि, और आप जानते भी हैं कि अमित शाह केंद्रीय लीडर है, केंद्रीय सरकार में गृह मंत्री है, बड़े नेता है और उनके स्तर से जो बयानें दी जाती है कि मुख्यमंत्री पद के फेस कौन होंगे यह समय बताएगा, तो क्या गलत जवाब दिया जाता? यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट हो रहा है उनके द्वारा उनके मन में और बीजेपी की अगर इच्छा होती कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक बार फिर से एनडीए सीएम फेस होंगे
तो सीधे शब्दों में जवाब दे दिया जाता, लेकिन नहीं। आखिर क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे भी रहस्य है दोस्तों। इस बार के वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव को बीजेपी अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती है। दोस्तों, इस बयान को लेकर ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यह मीडिया के सामने बयानें दे दी गई है कि बीजेपी के द्वारा ही इस बार जदयू के टिकट बांटे जाएंगे। क्या लगता है दोस्तों कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो बातें कही गई है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बातें ही है क्या? नहीं दोस्तों, ये सच्चाई भी है इसमें। आपको मालूम होगा कि जदयू को आखिर चलाता कौन है, और तेजस्वी प्रसाद यादव के शब्दों में कहा जाए तो उनके द्वारा यही कहा जाता कि भूजा पार्टी के लोग ही जदयू को चला रहे हैं। भूजा पार्टी में शामिल लोग आखिर कौन है? आपको मालूम है कि विजय कुमार चौधरी है, अशोक चौधरी है, संजय झा है और अन्य भी एक दो लीडर है। अब आइए दोस्तों कि वास्तव में अगर इनसे बातें की जाए, इन पर विश्लेषण किया जाए। अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल आरएसएस कोटे से धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य बने हैं और इसका खुलासा उन्होंने खुद ही बयान में मीडिया के सामने कही है। उसके बाद देखिए ये दोस्तों कि जदयू के जो कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय झा, उन्होंने केंद्रीय सरकार के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पैनल बोर्ड में अपने दो बेटियों के नाम दाखिल करा लिए। यानी दोस्तों स्पष्ट ये है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के भूजा पार्टी के जो लोग हैं वो भाजपा के सहयोग से ही अपने सारे कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी नज़दीकियां आरएसएस और भाजपा के साथ है। तो निश्चित रूप से जब जदयू के अंदर टिकट का बंटवारा होगा, उस वक्त नीतीश के खासम खास माने जाने वाले संजय झा हो, अशोक चौधरी हो, विजय कुमार चौधरी और अन्य दो तीन लीडर हो, इनसे ही राय मशविरा लिया जाएगा। उस वक्त आखिर कौन टिकट बांटेगा? वही जिसके बारे में तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से कह दिया गया कि भाजपा ही बांटेगी जदयू की टिकट, क्योंकि भाजपा के इशारे पर ही ये तमाम जदयू के नेता टिकट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार को मशविरा देंगे और टिकट का बंटवारा होगा। अब आइए दोस्तों दूसरी तरफ राजद के नहीं दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता आशीत नाथ तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जदयू को धोखा देने के फिराक में है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भाजपा का बिहार में महाराष्ट्र प्लान तैयार है और उन्होंने कहा है कि इस बार के चुनाव के बाद जदयू का नामो निशान मिटा देगी भाजपा। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इस तरह बिहार में जदयू का पतन होगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। स्पष्ट है दोस्तों, उनके बयान को क्या सिर्फ राजनीतिक बयान के रूप में नहीं लिया जा सकता। उनके बयानबाजी में दम है दोस्तों। आइए कैसे? आखिर उन्होंने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र प्लान तैयार है। क्या है महाराष्ट्र प्लान? महाराष्ट्र प्लान सीधे शब्दों में सामान्य अर्थों में समझ लिया जाए दोस्तों कि भाजपा जिस राज्य में जिस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती, उसी पार्टी को तोड़कर उनके विधायकों को अपने पाले में लाकर खुद की सरकार बना लेती है। ठीक यही नीति अपनाई जाएगी बिहार में। दोस्तों हम बातें कर रहे हैं कि बिहार में आखिर भाजपा का प्लान क्या है, जिसका खुलासा कांग्रेस प्रवक्ता आशीत नाथ तिवारी के द्वारा किया गया है। और मैं भी कहता हूं दोस्तों कि प्लान वास्तव में तैयार है जो विश्लेषण कहता है। अन्यथा अमित शाह के द्वारा जब बार बार ही सवाल पूछा जाता है कि एनडीए के अंदर सीएम फेस कौन है, तो सीधे शब्दों में कह दिया जाता नीतीश कुमार है। नहीं कहा जाता। इसका मुख्य कारण ये है कि भाजपा की ओर से चिराग पासवान को भी धोखे में रखने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी की नज़र दोस्तों चिराग पासवान के ऊपर है। क्या सोचते हैं आप कि बीजेपी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के फिराक में है? नहीं दोस्तों, बीजेपी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।
ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कि 20 वर्षों से वैसे भी बिहार में भाजपा सरकार में है, तो आखिर एक बार फिर से जब वो सरकार में ही रहेगी तो इससे फ़ायदा क्या होगा। यानी मुख्यमंत्री अगर चिराग पासवान हो जाएंगे और बीजेपी सरकार में शामिल रहेगी, उससे तो बेटर है कि कम से कम नीतीश के 12 सांसद हैं लोकसभा में और उनके साथ भाजपा सरकार में शामिल रहेगी। इतने खेल और इतनी तैयारियां बीजेपी के द्वारा सरकार में शामिल रहने के लिए नहीं की जा रही। दोस्तों, चिराग पासवान को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान को उस आगे इसलिए बढ़ाया जा रहा है जिसके कारण चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू से ज़्यादा सीटें हासिल हो जाए। दोस्तों, चिराग पासवान को लगता है कि भाजपा के द्वारा मेरा ही समर्थन किया जा रहा है कि मुझे ही मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी बात को लेकर तो वो खुद भी कहते हैं कि मुझे बिहार की राजनीति करनी है और जो भी आरएलजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको समझ में आता है कि आरएलजेपी यानी चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं। भाजपा की नज़र है और भाजपा की कोशिश है कि चिराग पासवान को इस बार के विधानसभा के चुनाव में कम से कम उतनी सीटें हासिल हो जाए जो जदयू से ज़्यादा हो। उसके बाद क्या करेगी भाजपा कि जदयू को तोड़ देगी, वही भूजा पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर, और वो सीटें जो चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपी के तमाम विधायकों का समर्थन और जदयू को तोड़कर जो भी सीटें बनेंगी उसके समर्थन के उपरांत भाजपा अपने ही पार्टी के किसी भाजपा नेता को मुख्यमंत्री पद पर बिठा देगी। यही प्लान तैयार किया गया है बीजेपी के स्तर से। दोस्तों, जो तैयारियां हैं उसके अनुसार स्पष्टता तो सामने झलकती है। ऐसा क्यों? बीजेपी आखिर जो प्लान तैयार कर रही है वो क्यों तैयार कर रही है? आखिर उनके प्लान कि बीजेपी का इस तरह से प्रयास होगा जिस प्रयास से जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाला बदलने की महारत हासिल है। भाजपा को यह पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जिस वक्त भी आफत नजर आएगी उस वक्त वो पाला बदल लेंगे। इसलिए चाहते हैं कि किसी तरह हो मुख्यमंत्री को इस बार उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए जिससे वजूद बच सके, लेकिन सरकार में उनकी अहमियत नहीं हो सके। दोस्तों, ये था आज का राजनीतिक विश्लेषण जो महागठबंधन के दो नेताओं आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के प्रवक्ता के स्तर से दिया गया है। वास्तव में देखना है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। मुख्यमंत्री अपने जदयू को बचा पाते हैं या फिर सदा के लिए जदयू का नामो निशान मिट जाता है। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।